हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। आज का क्लास मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 10 का मैथ्स। एंड इन टुडेज लेक्चर क्लास आई विल बी गिविंग लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स का चैप्टर 8 है ये, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये बच्चा लोग का डिमांड के हिसाब से हम बना रहे हैं। बहुत बच्चा को देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट फेसिंग प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए हम ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर में आज हम लेक्चर क्लास बनाने जा रहे हैं। ये आपका पार्ट वाइज होगा। आज पार्ट 1 में हम लोग 8.1 कवर करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बच्चे लोग लिखिए चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम चैप्टर का मतलब समझेंगे। पहले ये लिख लीजिए, देखिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which shows relation between sides and angle of a triangle. तो देखिए बच्चे लोग, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। यहाँ ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब हो गया आपका साइड्स, एंड मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो 3 साइड का क्या होता है बच्चे लोग, आप सभी को पता होगा 3 साइड का ट्रायंगल होता है। तो पहले ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेजरमेंट हो गया दिस। इसका एप्लीकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये भी हम यहाँ लिख देते हैं नोट करके। द एप्लीकेशन ऑफ trigonometry is to find height and distance फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं आपका ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन जो है। तो देखिए बच्चे लोग, 3 साइड का क्या होता है आपका ट्रायंगल होता है। यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए 3 साइड का जो शेप देगा वो आपका ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल भी डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल होता है, मेनली 3 टाइप का ट्रायंगल होता है आपका। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एस्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है आपका, 3 साइड सभी सेम होगा, सभी का एंगल भी सेम होगा, x मान के चलो। आइसोसेलेस में क्या होगा आपका, 2 साइड सेम होगा, ये और ये सेम, दिस विल बी डिफरेंट। तो इसको आप याद रखिए। और एस्केलेन में क्या होता है आपका, all the 3 side will be different। क्योंकि थोड़ा शेप अलग हो रहा है आपका, ये साइड भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा। ये एंगल x मान लो, ये y मान लो, और ये z मान लो। ऑल द 3 साइड विल बी डिफरेंट। तो 3 प्रकार का ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एस्केलेन ट्रायंगल। तो ये एस्केलेन के अंदर में ही देखो, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल यूज करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ हम लिख रहे हैं
in trigonometry we generally use right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल में कहीं एक साइड 90 डिग्री का होगा. तो देखिए हम बना रहे हैं, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ जो है एक एंगल क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो बच्चे लोग हमेशा याद रखिए 90 का जो अपोजिट होता है वो हमेशा क्या होगा आपका हाइपोटेनस होगा. ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस. अगर ये एंगल थीटा आप लेके चल रहे हैं तो थीटा का अपोजिट हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर. एंड थीटा का एडजेसेंट, थीटा का बगल, थीटा का एडजेसेंट को हम बोलेंगे बेस. तो ये स्केलेन के अंदर ही आता है जहाँ तीनों साइड अलग अलग हैं. तो स्केलेन के अंदर में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर में जो है हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं जहाँ एक एंगल जो है आपको 90 डिग्री मिलेगा. अगर आप थीटा ले रहे हैं, इन दिनों में से किसी को अगर थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो थीटा का अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, थीटा का एडजेसेंट बेस होगा और 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होता है. तो ये नोट कर लीजिए बच्चे लोग. फिर से एक ट्राइंगल ले रहे हैं. देखिए बच्चे लोग हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं. ये आपका 90 डिग्री हो गया. 90 का अपोजिट आपका हाइपोटेनस को आप एच कैपिटल एच से डिनोट कीजिए, परपेंडिकुलर को कैपिटल पी से और बेस को कैपिटल बी से डिनोट कीजिए. तो हम अभी ये हाइपोटेनस हो गया. अभी थीटा जो है हम ये ले रहे हैं, थीटा जो ये ले रहे हैं तो थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे लोग परपेंडिकुलर हो जाएगा और थीटा का बगल जो है बेस हो जाएगा. तो यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलेगा, इफ यू चेंज द थीटा आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है, इसलिए हम थीटा को बोल सकता है एंगल ऑफ रेफरेंस. एंगल ऑफ रेफरेंस इसको याद रखिए बच्चे लोग. थीटा को हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस. अभी यहाँ और एक फेमस पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा. अगर मान के चलिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड है, अगर 2 साइड देकर रखा है, तीसरा फाइंड करना है तो व्हाट यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. ये आप 9 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इसको याद करके रखिए, इसको याद करके. अगर मान के चलिए इसको हम हटा रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है which will be necessary to solve question from first exercise 8.1 उसी के रिलेवेंट में हम पढ़ा रहे हैं. देखिए ये आपका राइट एंगल दे के रखा है, ये दे के रखा है आपका 12 और ये देख रखा है आपका 5 और आपको क्या फाइंड करना है हाइपोटेनस फाइंड करना है. तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस आपको 12 दिया है, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे लोग 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का सम कीजिए कितना आ रहा है 169. तो आप स्क्वायर को हटाइए और ये 169 अंडर रूट में जाएगा एंड 169 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13. तो ये हो जाएगा आपका 13. तो ऐसा करके आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. अभी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. अभी देखिए रेशियो कोई दो चीज से बनेगा. रेशियो जो है दिस अपॉन दिस हो सकता है, दिस अपॉन दिस हो सकता है,
ऐसा करके ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो बनता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका 6 रेशियो बनेगा, उसका भी हम ट्रिक दे देंगे आपको कैसा याद करना है। जैसा देखिए यहां से आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बन सकता है और बेस अपॉन हाइपोटेनस बन सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन सकता है, फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन सकता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस बन सकता है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन सकता है। ऐसा करके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा। रेशियो तो हम लोग यहां मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो। तो कितना रेशियो होता है? 6 रेशियो। रेशियो का नाम लिख देते हैं हम। देखिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इन्हीं को शॉर्ट में हम साइन को क्या बोल देंगे? डायरेक्ट SIN साइन लिखिए आप। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, कोसेकेंट को कोसेक थीटा, सेकेंड को सेक थीटा, कोटेंजेंट को कोट थीटा। ऐसा शॉर्ट में हम यूज। थीटा क्या है? आपका एंगल, बाद में आपको पता चल जाएगा एंगल। तो दिस आर द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यहाँ यूज करेंगे। तो हम कैसा याद करना है रेशियो? जैसा साइन का रेशियो क्या होगा, कोस का रेशियो क्या होगा, टेन का रेशियो क्या होगा, तो उसका हम ट्रिक दे रहे हैं कैसा याद करना है। देखिए बच्चे सीक्वेंस में लिखिए साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। यहां लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो गया। तो पंडित से आएगा P, बद्री से B, प्रसाद से P, हर से H, यहाँ भी H और यहाँ B। तो अभी लिखते हैं, देखिए बच्चों लोग साइन थीटा का रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का रेशियो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा का रेशियो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का रेशियो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 तो निकाल लिया, बाकी 3 कैसा करेंगे? तो यहां एक चीज हम लिखा रहे हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। देखिए बच्चे लोग साइन थीटा का रेसिप्रोकल है आपका कोसेक थीटा, माने कोसेक 1 अपॉन साइन भी लिख सकता है, साइन 1 अपॉन कोसेक भी लिख सकता है। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा आपका कोट थीटा। तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आपको याद रखना है। उसी हिसाब से साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक। तो कोसेक थीटा के लिए ये रेशियो को उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल एक दूसरे का उल्टा चलेगा। कोस का रेसिप्रोकल है आपका सेक थीटा, तो सेक के लिए हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का रेसिप्रोकल है आपका कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाइए। और ये फॉर्मूला के अंदर ही आएगा। देखिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के बराबर आएगा, फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 के बराबर, फिर टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये भी 1 के बराबर। तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर 1 के बराबर आएगा।
तो ये भी एक फॉर्मूला जैसा बन गया, इसको भी याद रखना है। और एक फॉर्मूला देते हैं, देखिए बच्चे लोग, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता है। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता है। देखिए प्रूफ करके देखते हैं। साइन का रेशियो क्या होता है बच्चे लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इसको ऊपर करेंगे तो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देता है आपका, टेन थीटा। तो दैट मीन्स ये रेशियो सही है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आप लिख सकते हैं, और टेन का रेसिप्रोकल है आपका कोट थीटा। तो कोट थीटा के लिए आप लिख सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला भी आप याद रखिए बच्चे लोग। टेक ए स्नैपशॉट। चलो देखिए बच्चे लोग, जस्ट ऐसा रफली क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। ऐसा मान के चलिए कि साइन थीटा 5/4 देकर रखा है, और हम यहां लिखा है इज इट पॉसिबल। ये वैल्यू जो लिखा है इज इट पॉसिबल। आपको पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड। जैसा माने इसका वैल्यू इनके कंपेयर में हमेशा नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा। जैसा 5/4 लिख सकता है, लेकिन हम यहाँ उल्टा करके यहाँ जो है हम वैल्यू को क्या लिखा है, 5/4। दैट मीन्स ऊपर का परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेनस कम हो गया, तो ये गलत लिखा है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकता है एज कम्पेयर टू हाइपोटेनस। तो ये याद में रखिए, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा कितना आएगा, लेस देन 1, क्योंकि नीचे का वैल्यू बड़ा है। डिवाइड करने से हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। सॉरी ग्रेटर देन 1 लिख दिया, लेस देन 1। साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। जैसा गिवन tan a 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle A। चलो बच्चों देखिए सॉल्व कैसा करेंगे। आपको गिवन क्या दिया गया है, tan A 4/3 देख रखा है, और tan का क्या होता है रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, अब बेस का वैल्यू परपेंडिकुलर वैल्यू 4 है, अब बेस का वैल्यू 3 है। ये तो यहाँ एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल नेमिंग करते हैं ए बी सी, और ये आपका 90 डिग्री है। 90 का अपोजिट होता है आपका हाइपोटेनस। और यहाँ जो है आपको रेशियो फाइंड करना है ऑन रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो एंगल ए को, जो एंगल ए देख रखा है, तो ए को आपको थीटा मानना है। ये तो थीटा का अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, थीटा का बगल होता है बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू आपको 4 देकर रखा है, और बेस का वैल्यू आपको 3 देकर रखा है। तो देखिए बच्चे लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका 4 दिया है, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, बेस दिया आपका 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9, 16 प्लस 9 इज 25। h से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट जाएगा, एंड 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो ये आपका 5 आ गया। हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, 10 दे कर रखा है एंड पूछ रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी 5 का वैल्यू बताना है, बाकी 5 का रेशियो बताना है। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चे लोग, साइन ए क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका 4/5। फिर कोस ए, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका 3/5। पूरा हम लिख देते हैं। 10 क्या होगा, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया 4/3। तो साइन का उल्टा कौन चलता है आपका, कोसेक। कोसेक ए क्या हो जाएगा, 5/4। कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक ए, ये हो जाएगा 5/3। 10 का उल्टा होता है आपका कोट ए, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये सॉल्व हो गया आपका। चलो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। When I finish solving the numerical, just take a snapshot, नोट कीजिए, उसके बाद फिर से आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, कंसिडर्ड ट्राइंगल ACB, right angle at C, in which AB 29 unit, BC 21 unit, and angle ABC is equal to थीटा। तो आपको पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड द नेक्स्ट वन इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन वेरी इजी है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, कंसीडर ट्राइंगल ABC। चलो हम ट्राइंगल बना लिया ABC। क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट C। तो राइट एंगल 90 डिग्री ये है आपका, तो ये C हो गया और नाम हम कर देते हैं ABC। चलो हो गया। क्या बोल रहा है फिर, इन विच AB जो है ये आपका 29 यूनिट है, BC आपका 21 यूनिट है, एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा, माने बीच का लेना है, बीच का। तो बी ये वाला थीटा है, और थीटा का ऑपोजिट क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। चलो बच्चे लोग अभी सॉल्व करते हैं। देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको देख रखा है 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको देख नहीं दिया है, फाइंड करना है, और बेस दिया है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है आपका बच्चे लोग 841, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, और ये आपका 21 का स्क्वायर होता है 441। तो आपको ये फाइंड करना है, ये चीज़ को माइनस कर दो। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 841 माइनस 441, तो ये अंडर रूट
400 एंड 400 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया है 20 आ गया। अभी सॉल्व करना है। देखिए बच्चे लोग, तो फर्स्ट क्या सॉल्व करने के लिए बोला है आपको? अच्छा, कोस का वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बच्चे लोग? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका? 21, हाइपोटेनस कितना है आपका? 29। और साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है? 20 और हाइपोटेनस कितना है आपका? 29। हो गया। तो फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए बोला है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस का वैल्यू कितना है? 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, और साइन का दिया है 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हो गया आपका 441 और इसका स्क्वायर हो गया आपका 841 प्लस 400 841। तो दोनों सेम ही है, तो एलसीएम क्या होगा? 841 होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है? 841 और नीचे भी 841 कैंसिल होके आंसर कितना आया बच्चे लोग? 1। तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्या बोला है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस का वैल्यू कितना था? 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 441 841 400 841। तो एलसीएम कितना होगा? 841 441 माइनस 400। तो 441 माइनस 400 कितना होगा? 41 अपॉन 841। दिस इज द आंसर। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चे लोग, नोट कर लीजिए। चलो एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन है। आगे जो कर रहे थे वो क्या था आपका? एग्जाम्पल और क्वेश्चन था। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पूछ रहा है आपको कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डर लगेगा लेकिन इट्स वेरी इजी। चलो बच्चों लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू मेक? वी हैव टू मेक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज योर 90 डिग्री। 90 का अपोजिट हो गया हाइपोटेनस। टेक थीटा दिस और आइदर यू कैन टेक दिस। वहां मेंशन करके नहीं रखा है एबीसी बोल के। यू कैन टेक एनी ऑफ दिस टू थीटा। तो ये थीटा एंगल हम कंसिडर कर लिया है। थीटा, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस। नेम कर देते हैं ए बी एंड सी। तो देखिए बच्चे लोग, गिवन कोट थीटा क्या है? 7/8 और कोट थीटा का रेशियो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका बेस है 7, परपेंडिकुलर है आपका 8। आपको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस फाइंड करना है। ओके, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका 8
का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो हाइपोटेनस स्क्वायर 113 आ रहा है, स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट 113, तो 113 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आपका आ गया अंडर रूट 113। नाउ वी हैव टू सॉल्व। देखिए बच्चे लोग, नाउ यहाँ क्वेश्चन में साइन कोस दिया है, तो साइन और कोस का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 8, हाइपोटेनस अंडर रूट 113, एंड योर कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज योर 7 एंड अंडर रूट 113। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, then 1 plus cos theta 1 minus cos theta. Okay, let's start solving. 1 plus sin theta का वैल्यू हो गया आपका 8 अपॉन अंडर रूट 113 हो गया। नेक्स्ट 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 ये हो गया। फिर 1 प्लस कोस का वैल्यू 7 अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अंडर रूट 113। तो बच्चे लोग यहां यूज होगा आइडेंटिटी। देखिए, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ये a प्लस बी के बराबर होता है। तो देखिए बच्चे लोग, ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये आपका हो गया 8। चलो इसको अलग से करते हैं, 8 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, नीचे भी सेम 1 का स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, हम यहां कर रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 1 अंडर रूट 113 स्क्वायर माने स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 113 बचेगा आपका। और नीचे में 1 माइनस 49 113। ओके, तो ऊपर का एलसीएम लीजिए, 113 माइनस 64, नीचे में भी 113 माइनस 49, तो ये 113 कैंसिल हो जाएगा। 113 माइनस 64 विल बी 49, 113 minus 49 is 64. This is the answer. Note it down. नेक्स्ट सेकेंड क्या था, आपको क्या फाइंड करना था, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी देख रखा है, वही लिखिए, 7/8 का होल स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, सेम आंसर बोथ, 49/64। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ओके, हम हटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। गिवन
15 कोट A equal to 8. Find sin A and sec A. Find sec A. चलो बच्चे लोग, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। आपको गिवन है 15 कोट A इक्वल टू 8, तो आप इसको लिख सकता है कोट A, 15 को नीचे ले जाओ तो ये हो गया 8/15। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आपका बेस का वैल्यू 8 दिया है, परपेंडिकुलर इज योर 15। ओके, चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल ये 90 डिग्री, 90 का ये, तो यहाँ ए बी सी कुछ अच्छा ओके मेंशन किया है ए, ए बी सी। अगर सी मेंशन किया होता तो सी पे हम थीटा लेता, यहाँ ए थीटा की जगह में ए लिखा है, दैट मीन्स आपको ए की जगह में थीटा लेना है। तो थीटा का अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, बगल बेस, और बेस का वैल्यू यहाँ देख रखा है 8 और परपेंडिकुलर वैल्यू यहाँ देख रखा है आपका 15। ओके, okay, we have to find hypotenuse using Pythagoras theorem. Hypotenuse square perpendicular square plus base square, perpendicular how much 15 का स्क्वायर और बेस आपको दिया है 8 का स्क्वायर। देखिए बच्चे लोग, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और ये हो गया आपका 64, तो ये हो जाएगा आपका 289। स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट में जाएगा 289। 289 आता है आपका 17 इंटू 17 से, रूट के अंदर में पेयर होने से वो क्या होता है, बाहर चला जाता है, तो 17 इज योर आंसर। 289 is a perfect square of 17. Now what we have to find? Sin A and sec A. Okay. What we have to find? Sin A. Sin क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse, that is 15/17. sec A, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cos क्या था आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस इज योर 17 एंड बेस इज योर 8। हो गया बच्चे लोग सॉल्व। चलो बच्चों, दैट विल बी एनफ फॉर 8.1। ऐसा हम नेक्स्ट 8.2 पे बनाएंगे पार्ट 2 जो है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये चैप्टर के ऊपर में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर क्लास। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।